बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी इस नशिस्त के अगले शरीक को दावत इज़हार ख़याल दूँगी। डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब, जिन्होंने इंडिया से MBBS की डिग्री के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD किया है अमेरिका से। इसके साथ वो मुख्तलिफ़ इल्मी, अदबी, इस्लामी और समाजी तंजीमों से वाबस्ता हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए अपने दिल में ख़ास दर्द रखने वाले डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब नौजवानों की शख्सियत साजी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको यहाँ बुलाऊँ, मैं चाहूँगी कि प्रोफेसर मसरूर कुरैशी उनके बारे में कुछ इज़हार ख़याल करें। ब्रिज मीडिया के और इस तकरीब के रूह रवां प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया शुफ्ता साहिबा। मैंने सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि डॉक्टर कुतुबुद्दीन अबू शुजा साहब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हैं, बल्कि मुस्लिम तंजीमों के शिकागोलैंड में और स्टेट ऑफ इलिनॉय में बड़े सरपरस्त रहे हैं और इल्मी अदबी तकरीबात में हमेशा आगे रहते हैं। और इंडियन मुस्लिम ऑर्गन नॉर्वेजन के IFMI के सदर रह चुके हैं और इनके दौर में बहुत सारी खिदमात जो हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के अंदर सर अंजाम दी गई हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि इनके समाजी काम का दायरा इनकी मेडिकल प्रैक्टिशन से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और जिसके लिए हम सब इनके बहुत मशकूर हैं और हमारी दावत पर इन्होंने यहाँ पर आना कबूल किया। डॉक्टर कुतुबुद्दीन अबू शुजा साहब। जी, बहुत सारी मोहब्बतों में मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर कुतुबुद्दीन शुजा साहब को, जिनका मौज़ूए गुफ्तगू है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिल को छू लेने वाला होगा यकीनन। इनका मौज़ूए गुफ्तगू है इक़बाल, उर्दू ज़बान और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत सारी मोहब्बतों के साथ डॉक्टर कुतुबुद्दीन अबू शुजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ मुजाहिद उर्दू प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब और हमारे उर्दू अदब के शोरा, उदबा और मुफक्किरीन, इंटेलेक्ट्स और आप तमाम की खिदमत में मेरा पुरखुलूस सलाम और अदब पेश है। आज का उन्वान बहुत ही जो है कुरैशी साहब से कहा एक छोटा सा उन्वान दो ताकि मैं आसानी से बात ख़त्म कर सकूं। वो समंदरों को, 3 समंदरों को, उर्दू ख़ुद एक समंदर है और अल्लामा इकबाल की ज़ात भी जो है बहरुल काहिल और बहरुल दूसरा कौन सा है, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन से भी बड़ा है इकबाल की ज़ात। और इश्क़ नबी की जो बात है वो हमारे रूहों से, हमारे जान से ज़्यादा अजीज़ है। वो जाने जाना है, हमारे आँखों का तारा है, हमारे दिल का सितारा है। तो ऐसे मौज़ूआत पे बात करने के लिए मुझे हुक्म दिया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि आप अहले क़लम, अहले दिल, अहले ज़ुबान हैं और मैं जो है एक मामूली साइकियाट्रिस्ट हूँ। तो आज उर्दू की जो बात कर रहे हैं हम, उर्दू एक बहुत मज़बूत ज़बान है, मुकम्मल ज़बान है, मोहब्बत की ज़ुबान है, मुदल्लल ज़बान है और इसको प्यार मोहब्बतों से 400 साल से सेंचा गया है, 500 साल से, 700 साल से इसको प्यार मोहब्बत से उसकी आबियारी की गई है, उसकी जो है नशोनुमा किया गया है। ये ज़ुबान जो है तुर्किश ज़ुबान, अरबी ज़ुबान, फ़ारसी ज़ुबान, संस्कृत ज़ुबान, तेलुगु और मकामी ज़ुबान की बोलियों से मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना है, ऐसा अत्र बना है जो हमारी पूरी जो करंट तहज़ीब है, जिसको जर्मन ज़ुबान में ज़ाइटगेस्ट कहते हैं, स्पिरिट ऑफ टाइम, उसमें ज़ुबान में इतनी ताकत है, उर्दू ज़ुबान में इतनी ताकत है कि ये हमारी तहज़ीब जो ज़माने में चल रही है उसको जो है पहचान, आइडेंटिटी दे सकती है। ये ज़ुबान प्यार की, मोहब्बत की, इखलास की ज़ुबान है। ये इल्म और अमल और फ़हम की ज़ुबान है, जिद्दोजहद की ज़ुबान है, इनक़िलाब की ज़ुबान है। इसकी शुरुआत
सादे सीधे अल्फाज से हुई है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसको आपको बताता हूँ कि दक्कन में जब शुरू हुई 700 साल से कबल इस ज़ुबान की आबियारी में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ मोहम्मद अल हसनी अल हुसैनी वो दिल्ली से औरंगाबाद से गुलबर्गा तशरीफ़ लाए और छोटी छोटी मीठी मीठी बोलियों में लोगों का दिल मोह लेते थे और ऐसा काम किया है कि उनकी मोहब्बत, उनका इश्क लोगों में जो पैदा था आज तक उसकी खुशबू जो है उसमें महकती है। एक बात जो है उन्होंने एक मुतक़िद और एक जानने वाले ने पूछा कि सदरुद्दीन मौलाना फरमाइए कि मौत और हयात का क्या फ़लसफ़ा है। इतनी बड़ी बात को हज़रत ख्वाजा ने कहा, बाबा मैं समझाऊंगा। उन्होंने कहा, दक्कनी ज़ुबान में है, मैं पढ़ता हूँ फिर आप समझ सकते हैं। चोंच अपनी बंद कर उड़ को चल, चोंच अपनी बंद कर उड़ को चल, सब जानवर जहाँ को गए तू वहाँ को चल। माने ये है जब चोंच है तो ज़ुबान को चोंच कहते थे, मुंह ज़ुबान ये अल्फाज नहीं आए थे उर्दू ज़ुबान में। तो उन्हें फरमाया, बाबा बातें ज़्यादा मत कर, चोंच अपनी बंद कर, उड़ को चल। आपको अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना है, बुलंद ख्याल पैदा कर। और सब जानवर, सब जने, सब जनसंख्या जहाँ गई है, सब जानवर जहाँ को गए तू वहाँ को चल, तू घबराना नहीं है, वहाँ पर भी हमारे रिसेप्शन होने वाला है। अल्लाह ताला जो है हमारे को अच्छे मकामात पर बिठाएगा। ये थी उनकी तशरीह। तो लोगों का दिल मोह लेने की बात थी। आज भी उनके अल्फाज में मिठास है, उनके तालीमात जो सूफ़ी हैं, सूफ़ी है कोई गूफी नहीं है, ये दिल को मोह लेने वाले हैं। दिल को मोह लेने का राज उनके पास था। यही वजह है कि हिंदुस्तान में आज भी औलिया अल्लाह प्यार और मोहब्बत का चराग जला रहे हैं। और दूसरा एक शेर मुख्तसर मसरूर कुरैशी साहब, एक देखिए, पीने को एक बूंद तक न दी साक़ी ने, एक मस्त नज़र डाली मस्ताना बना डाला। क्या मोहब्बत की निगाह थी, क्या दर्द की निगाह थी। वो अपने दर्द को, गैर के दर्द को अपना दर्द समझते थे। शराब जो है मारिफत की है, इल्म की है, मोहब्बत की है। इतनी मोहब्बत से पेश आते थे कि एक नज़र में समझते कि ये ताता मावाड़ू, ये बुज़ुर्ग है हमारे। तो ऐसी इससे इसको बड़ा है। हमको जिस कौम के लोग जो ज़ुबान करते हैं वो अगर कमज़ोर हों तो उनकी ज़ुबान कमज़ोर होती है। जिस ज़ुबान के लोग ख़वी हों और जिनमें जो है नौहा ख़ानी, हम जो उर्दू दान हैं नौहा ख़ानी और फातिहा ख़ानी करते हैं उर्दू के लिए, कोई जाँ फशानी का काम नहीं करते, कोई रिससिटेट करने का काम नहीं करते, मुजाहिदना तौर पर उर्दू को आगे लाने का काम नहीं करते हैं। हालांकि ये उर्दू टॉप 10 लैंग्वेजेस में है। जैसा मोहतरमा गौसिया सुल्ताना साहबा ने कहा, फरमाया कि उर्दू तीसरे ज़ुबान में है, समझने के लिहाज से, समझाने के लिहाज से, लोगों को करीब लाने के लिहाज से उर्दू और हिंदी जो है ये सौतेली बहनें हैं जो एक दूसरे से compete कर रहे हैं। मगर जो मधुर बोली हिंदी में है, जो प्यार उर्दू में है, दोनों को मिलाएं तो हमारे बोलने की तादाद 101.2 बिलियन है। तो हमको करीब में हिंदी को भी करीब में लाना पड़ेगा और जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको मुजाहिदाना कोशिश करना पड़ेगी। हमारे मसरूर कुरैशी साहब मुजाहिद उर्दू हैं, जाफशानी से काम कर रहे हैं। हम सबको उनकी कॉपी करके हम भी मुजाहिद उर्दू बनना है। तो ये उर्दू के लिए आज से तहिया कीजिए कि हम कुछ काम करेंगे, ये बात नहीं करेंगे मरने हैं मरने दीजिए। अभी बहुत से लोग कहते हैं उनको शर्म आती है उर्दू बात करते हुए, इंग्लिश में बात करते हो उनको बड़ा वो आता है। ये एहसास कमतरी की अलामत है, कौम की बदबख्ती की अलामत है। खुदा रा उर्दू को बचाइए। उर्दू अपनी तहज़ीब है, हमारी निशान है, हमारी पहचान है, हमारी सकाफ़त है, हमारी इज़्ज़त है, हमारा मज़हब है। दूसरा उन्वान जो उन्होंने दिया है वो है अल्लामा इक़बाल।
अल्लामा इकबाल की शख्सियत एक हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ और गिलेरी एक नज़्म पढ़े होंगे। वो पहाड़ है आदमी, वो इल्हामी शायर है, रूहानी शायर है, इल्मी शायर है, फ़लसफ़ी है, साइकोलॉजिस्ट है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। हम उसको भी इजी ले रहे हैं। बदबख्ती है, अगर खिज़र अलैहिस्सलाम भी आज हमारे सामने आते हैं तो वो भी वही बातें करेंगे जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया। समझ रहे हैं बात को? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, को समझे या नहीं समझे? अगर नहीं समझे हैं तो 2 मिनट उठ जाइए ताकि आप ज़रा एक्टिव हो जाएं, सुन सकें, समझ सकें। वरना सुन तो सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। खाना खाएं, ज़रा प्लीज़ 2 मिनट के लिए उठ जाइए। 2 साल क्या होता, हमको तो जम करना पड़ेगा। हाँ, तो ये बात है कि हमको सोचने का अंदाज, माइंडफुलनेस होना है। उर्दू को जो है हम ईजी लिए हैं, अल्लामा इकबाल को भी ईजी लिए हैं। एक गुनाह अजीम है, मज़रत के साथ चाहता हूँ। वो ज़ुबान जो है अल्लामा इकबाल जिसने अपनी एक इल्हामी कैफियत से, उन्होंने एक इल्हामी जज्ब की कैफियत में, वज्द की कैफियत में अल्लाह ने ऐसे कलाम कहलवाए हैं जो हमारे लिए रहनुमा हैं, खिज़्र नुमा हैं। ऐसा आदमी बरे सग़ीर में क्या दूसरे ज़ुबानों में भी नहीं पैदा हुआ है। मैं शर्तिया कहता हूँ, रिसर्च करके गोएटे, मिल्टन, शेक्सपियर, आज जो लोग लिखे हैं उनके सामने बौने हैं। कांट, इमैनुअल, सब लोग। उसने 7 आसमान की सैर की है, अर्श तक गया है। वो बंदा शैतान से मिला है, जिब्राइल को भी काबू में किया है। 7 हज़ार जिब्राइल अंदर बशर, ऐसी ऐसी बातें बताया है, पावरफुल बातें बताया है। हमारे लिए ये बहुत अहम बात है कि अल्लामा इकबाल का कलाम ज़िंदा कलाम है, मुजाहिदाना कलाम है, सूफियाना कलाम है। और हमको समझने का है, साइकोलॉजिस्ट मैं जब भी पढ़ता हूँ तो व्हेनेवर आई रीड आई बिकम वेरी यंग। 16 ईयर्स से 18 ईयर्स हो जाती मेरी एज। बहुत ही पावरफुल है, मिलिट्री है, रज़्मिया नज़्में हैं उसके, और मोहब्बत को उजागर करने वाले हैं, इश्क में डुबाने वाली बातें हैं। और इससे बढ़कर क्या अक्सर इंसान को चाहिए कि इतना बड़ा पावरफुल शख्स है हमारे दरमियान, हम उसकी कदर नहीं कर सक रहे हैं। तो ये बदबख्त है। प्लीज़ बराए मेहरबानी रीड हिम एज नॉट एज अ पोएट, ही इज़ आवर मुर्शिद, ही इज़ अ डायनामिक पर्सन। एक वो डायनामिक पर्सन है, हमारा मुर्शिद है। ज़रा हाथ हिलाओ, जोश से बताओ। राधा कृष्णन जो अब खुद वो खुद बड़ा फ़लसफ़ी था, हिंदुस्तान का नायब सदर था और सदर बना। वो कहता है कि हिंदुस्तान में रविंद्रनाथ टैगोर, आरोबिंदु, विवेकानंदा, जड्डू कृष्णमूर्ति, ये सब को अगर हम एक तरफ रखें, अल्लामा इकबाल को रख करें, तो वो पहाड़ के सामने वो बहुत कम नज़र आते हैं। अल्लामा इकबाल की ज़ात वैसी है। हम लोगों की जब कौम पर तनज़्ज़ुल आता है तो सोच पर जो है पर्दा पड़ता है। हमारी कौम बहुत मुजरिमाना, क्रिमिनल जो है गफलत कर रही अपनी ज़ुबान से, अपने मोहसिनों से। अल्लामा इकबाल की शायरी से, वो शायरी सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए नहीं है, पढ़ने अमल करने के लिए है। वो मुजाहिदाना ज़िंदगी के लिए करता है। वो खुद ही को जगार करता है, खुद ही को इतना बुलंद ले जाना चाहता है कि जिब्रील तो उससे पूछता है, ए बंदे तू बता तेरी रज़ा क्या है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमत हो या हमारे मुसलमान कौम ऐसे मुजरिमाना इसमें कर रहे हैं कि उर्दू के साथ बड़ा सौतेला सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान में। खैर हिंदुस्तान में तो होना ही था। पाकिस्तान वाले भी बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं उर्दू बात करते हुए। हमको चाहिए कि इस कमतरी के एहसास को, लो सेल्फ एस्टीम को पावरफुल एस्टीम में बदलाओ, पॉजिटिव थिंकिंग करिए, प्रैक्टिकल लाइफ बनाइए। देखिए उर्दू का बहुत बड़ा शानदार है। थपेड़े ऊपर थपेड़ी खा रही है मगर कश्ती सलामत जा रही है। उठो जागो, उर्दू का जो है सफ़ीना थाम लो। और इकबाल का भी जो है
इकबाल को भी समझिए, रोज़ाना पढ़कर यू बिकम वेरी यंग। इतना मैं जो है ये सब यही बता रहा हूँ। मैं गैर मुस्लिमों को भी जो है देखा हूँ, हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम जो थे वो अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ते हैं, विवेकानंदा का कलाम नहीं पढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ते हैं। मेरे कई दोस्त हैं बीजेपी के, जो भारत के जो राइट विंग कट्टर वो हैं, वो लोग भी अल्लामा इकबाल के शायर बड़े खुशी से, बड़े जोश से पढ़ते हैं। मेरा एक दोस्त है रामानंद गुप्ता, वो बीजेपी का लीडर है, वो बोलता हमेशा, नहीं डॉक्टर साहब, नहीं तेरा नशा-मन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, जोर से ही करता है जैसा उसका सलाम करने का वो अंदाज होगा। हाँ नहीं वो, हाँ तो यानी हाँ, नहीं तेरा नशा-मन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये क्या बात है, हम शाहीन के बजाय चूहे हो गए। छोटी छोटी बातों पर मुसलमान डरता है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलुल अज़्म पैगंबर है, वो कभी डरे नहीं जिंदगी में, उन्होंने यही ला खौफुन इल्लल्लाह। और आज मुसलमान निकम्मा बना हुआ है, कमज़ोर है, बुज़दिल है। उठो, मोहब्बत रसूल से, इश्क़ रसूल से अपने दिल का दिया जलाओ कि मोहम्मद से वफा तो तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लाहो कलम तेरे हैं। वफादारी रसूल, इश्क़ रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की जड़ है, ईमान के सर है। शफाअत की भी जो है वही जड़ है। अगर हम अपने बच्चों को अल्लाह ताला की मोहब्बत सिखाना चाहते हैं, इस्लाम से करीब लाना चाहते हैं, तो मोहम्मद की ज़ात जो है कि मोहब्बत सिखाना फ़र्ज़ है। सबसे पहले बच्चों पर हमारे एज ए चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट मैं तमाम मुसलमान दोस्तों से कहता हूँ, अपने बच्चों को इश्क़ नबी से सरचार करो। मैं 5-6 साल का था, मेरे नाना जो है लेके जाते थे महफिलों में, मस्जिदों में, जो भी ईद का मिलाद है या कुछ शब क़द्र, वो नात पढ़ाते थे। हमारा एक ज़माना ही ऐसी था। अब आप लोग भी बराए खुदारा इस्लाम को अगर बचाना है, मोहब्बत को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरशार को, पैगाम मोहब्बत को करना है, तो हमको उन पर अमल करना ज़रूरी है। नहीं तेरा नशेमन वो तो वो किया हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ऐसे पस्ता हालात देखकर यही तो ज़िंदगी का ज़ौक़ है। अगर चैलेंजेस ना हो तो हम भी बहक जाएंगे, हम भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मर्ज हो जाएंगे। उठो, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में इश्क़ मोहम्मद से उजाला कर दो। या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, ख़दमों में तेरे जीना मरना, या रसूल अल्लाह ख़दमों में तेरे जीना मरना, इस दर से मुझे है जाना कहाँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।